एक बार की बात है, किसी गुफा में बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती थी। वो लोगों के हाथ काटकर उनका इस्तेमाल घर की दीवारों को सजाने के लिए करती थी। चारों तरफ उस चुड़ैल की दहशत थी। इस वजह से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल के पास ही एक सुंदर राज्य था। एक दिन राज्य की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार करने जाती है। राजकुमारी जी, आप हमें इस जंगल में लेकर क्यों आई हैं? मैंने सुना है इस जंगल में लोगों के हाथ काटने वाली चुड़ैल रहती है। अगर उसने हमें देख लिया तो वो हम सभी को मार देगी और हमारे हाथ काट लेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं रहती। ये सब झूठी अफवाहें हैं। तुम बेकार में डरती हो। हमें कुछ नहीं होगा। तभी राजकुमारी को एक खरगोश दिखाई देता है। वो देखो, वहाँ झाड़ियों के पीछे खरगोश है। चलो उसे अपनी तीर का निशाना बनाते हैं। लेकिन तभी वो खरगोश वहाँ से भाग निकलता है। फिर राजकुमारी और उसकी सहेलियां खरगोश का पीछा करते हुए जंगल में काफी आगे निकल जाती हैं। इस तरह देखते ही देखते वो सभी चुड़ैल के घर के पास पहुंच जाती हैं। चुड़ैल के घर के बाहर रस्सियों में ढेर सारे इंसानों के कटे हुए हाथ लटक रहे थे। ये देखकर राजकुमारी और उसकी सहेलियों के हाथ कांपने लगते हैं। अरे, इन कटे हुए हाथों को देखकर लगता है ये उसी हाथ काटने वाली चुड़ैल का घर है। हाँ, देखिए राजकुमारी जी, मैंने आपसे कहा था कि इस जंगल में लोगों के हाथ काटने वाली चुड़ैल रहती है, लेकिन आपने मेरा यकीन नहीं किया। हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो। काश मैं तुम्हारी बात मान ली होती, लेकिन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। चलो हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर राजकुमारी और उसकी सहेलियां वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगले ही पल वो सभी एक बड़े जाल में फंस जाती हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हम अचानक इस जाल में कैसे फंस गए? अरे, आज मेरी जाल में राजकुमारी और उसकी सहेलियां फंसी हैं। आज इनके हाथ काटने में मुझे बहुत मजा आएगा। ठहर जाओ, मैं अभी अपनी तलवार को धार लगा कर आती हूँ। इसके बाद मैं एक एक करके सभी के हाथ काट दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल घर के अंदर चली जाती है। तो इस तरह चुड़ैल के डर से राजकुमारी और उसकी सहेलियां जोर जोर से रोने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ राजकुमारी की माँ आ जाती है और फौरन अपनी तलवार से उस जाल को काटकर उन सभी को आजाद कर देती है। अरे माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? मेरे नौकरों ने मुझे सूचना दी थी कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार करने निकली हो। मैं जानती थी कि यहाँ हाथ काटने वाली चुड़ैल रहती है, इसीलिए मैं तुम्हारी खोज लगाकर इस जंगल में आ गई। इससे पहले कि वो चुड़ैल आ जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वो चुड़ैल अपनी तलवार लेकर वहाँ आ जाती है। अरे, ये सब मेरे जाल से कैसे आजाद हो गए? देखो चुड़ैल, तू हमें यहाँ से जाने दे, वरना ठीक नहीं होगा। तू मेरे बारे में नहीं जानती, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। अरे बेवकूफ रानी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस जंगल से हाथ कटवाए बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता। लेकिन तभी राजकुमारी की माँ थैली से एक थाली बाहर निकालती है। चलो जादुई थाली, इस चुड़ैल के ऊपर पत्थरों की बारिश कर दो। राजकुमारी का इतना कहते ही वहाँ बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल का घर टूटकर तहस नहस हो जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर चुड़ैल के ऊपर गिरता है। चुड़ैल उसके नीचे दबकर मर जाती है। इस तरह उस दिन चुड़ैल का खात्मा हो जाता है और उसके बाद राजकुमारी की माँ
राजकुमारी और उसकी सहेलियों को लेकर महल वापस चली जाती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस जंगल से चुड़ैल की दहशत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई मजेदार कहानियां आप तक पहुंचती रहें।